केंद्र सरकार अपना बजट पेश करने वाली है और ऐसे में जो महिलाएं हैं विशेष रूप से, क्योंकि गृहिणियां ही इस जो है घर को चलाती है, उनकी क्या उम्मीदें हैं इस बजट से। और एक महिला वित्त मंत्री के रूप में जब निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेगी तो बीकानेर की जो महिलाएं हैं वो क्या चाहती हैं कि इस बजट में उन्हें किस तरह की जो है रियायत मिले। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे ही बात करते हैं। जी, आपको क्या लगता है कि जो आगामी बजट आ रहा है केंद्र सरकार का, तो किस तरह की महिलाओं को सुविधाएं मिले? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि एज ए महिला मैं बात करूं तो स्वरोजगार के लिए भी महिलाओं के लिए बजट में कुछ खास प्रावधान होने चाहिए कि महिला स्वरोजगार में उनको सब्सिडी मिले अच्छी, और उनको लोन भी बहुत एक तो किफ़ायती दर पे मिले, और दूसरा उनका सरलीकरण होना बहुत ज़रूरी है। कई बार स्कीम्स इतनी होती हैं लेकिन उनका फ़ायदा आम महिला ले नहीं पाती है क्योंकि उनकी जटिल प्रक्रियाओं में वो उलझ के रह जाती है और वो उसका फ़ायदा नहीं ले पाती है। और दूसरा मैं कहूँगी कि वर्क प्लेस पे भी जेंडर इक्वलिटी होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भी एक बजट होना चाहिए खास कि महिला अगर कहीं काम कर रही है तो इक्वल पे मिले उसको इक्वल राइट्स मिलें उसको, और उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए अगर कोई छेड़खानी की घटना होती है तो लॉज इतने सख्त होने चाहिए कि वहीं पर उसका निस्तारण हो ताकि वो भयमुक्त होकर एक आत्मनिर्भर रूप से अपना काम कर पाए। आप यूथ हैं, क्या लगता है कि क्या किस तरह की जो है बजट में रियायतें मिलनी चाहिए? आजकल जैसे लड़कियां जॉब में जाती हैं तो वो एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रैवल करती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ट्रेन में कुछ एक पर्टिकुलर कोच बन जाए लेडीज़ की सिक्योरिटी के लिए, कि प्रॉपर एक लेडीज़ का ही कोच हो, ताकि मतलब उनको सेफ़ फील होगा। ऐसा नहीं कि कभी कभी ऐसा होता है एकदम ही प्रॉपर भीड़ होती है पूरी भरी हुई बिल्कुल जेंट्स से, तो उस जगह लेडीज़ आके बहुत इनसिक्योर फील करती हैं। और अपना सेफ्टी मेजर के रूप में मतलब उनको कुछ ये लगता है कि आसपास एटलीस्ट एक या दो लेडीज़ होनी चाहिए, तो उसमें बहुत बेनिफिट होगा अगर एक प्रॉपर लेडीज़ का कोच रहेगा तो। प्लस हम जैसे बाहर ट्रैवल करते हैं तो एक एजुकेशन में भी हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लड़कों को भी उतना ही बताया जाए कि आप लोग अगर 7 बजे के बाद बाहर घूम रहे हैं तो ये चीज़ उनको लड़कों को भी एजुकेट की जाए। और सेफ्टी के लिए लड़कियों के लिए भी उतना ही मेजरमेंट लेना चाहिए जितना लड़कों को कंसिडर करा जाता है। आपको क्या लगता है क्या किस तरह की रियायत दी जाए? मैं गृहिणी के साथ साथ एक सरकारी कर्मचारी भी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि भाई जो हमारा स्लैब है टैक्स वाला उसमें कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि अब पैसों की दर जो है बढ़ती जा रही है, हमारी सैलरीज भी बढ़ रही हैं, आम सैलरी भी, न्यूनतम मजदूरी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उस हिसाब से टैक्स के स्लैब में थोड़ी सी बढ़ोतरी होनी चाहिए। दूसरा वही वुमेन के लिए इन्होंने काफ़ी स्वरोजगार पैदा किए हैं, बच्चों के लिए कोर्सेज भी किए हैं, जैसे स्कूलों में भी व्यावसायिक शिक्षा जोड़ी गई है लड़कियों के लिए। मैं चाहती हूँ उस व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को उसके रोजगार भी पैदा किए जाए। मैं बजट में महिला हमारी वित्त मंत्री हैं, उनसे उम्मीद करती हूँ कि वो इस बजट के अंतर्गत उनके स्वरोजगार के लिए भी कुछ दें। क्या आपको क्या लगता है आगामी जो बजट आ रहा है कि किस तरह से महिलाओं को और क्या क्या मिलना चाहिए? मैं तो एक गृहिणी हूँ और गृहिणी के उससे बस इतना कहना चाहूँगी कि जैसे उनका बजट तैयार होता है, हम गृहिणियों का भी बजट तैयार हमें भी करना पड़ता है घर का। तो रोज़ के उसमें राशन में जैसे दाल, गेहूँ, घी, इनके रेट इतने, वो एक रेट फिक्स होनी चाहिए। रोज़ इतना बढ़ता है तो हमारे भी बजट बिगड़ते रहते हैं। तो इतना ही मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस चीज़ पर भी ध्यान दिया जाए। और जैसे इन्होंने कहा, वाकई में उनके जो 10 लाख तक के में टैक्स फ्री होना चाहिए लेडीज़ के, क्योंकि जो बहुत कम है अभी, उससे 10 लाख तक तो कम से कम होना ही चाहिए कि टैक्स फ्री हो। देखिए, घरेलू बजट की भी बात हो रही है, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा करे सरकार जिससे कि जो महिलाएं हैं उन्हें इससे राहत मिले? सबसे पहले महंगाई पे तो कंट्रोल करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। आम आदमी बहुत त्रस्त है इस महंगाई से, और युवाओं को रोज़गार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वर्किंग महिलाओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, अगर वर्किंग महिला है तो हर ऑफिस में कैमरा ज़रूर लगा हुआ होना चाहिए ताकि उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। आप क्या उम्मीद करती हैं? मैं पेंशनर हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ, इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा कटता है, तो इनकम टैक्स में कम से कम 15 लाख तक तो छूट होनी ही चाहिए। और बाकी गृहिणी के हिसाब से हम जो सामान वगैरह लेते हैं तो उसमें भी थोड़ी छूट होनी चाहिए। और महंगाई जो बढ़ रही है वो भी होनी चाहिए। कम से कम 15 लाख में तो इतना इनकम टैक्स नहीं कटना चाहिए ना, क्योंकि लगा मिला के हो जाता है, बहुत इनकम टैक्स कर रहा है और काफ़ी टाइम से इनकम टैक्स में कुछ भी नहीं हुआ, वही चल रहा है। तो उसके लिए मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इसमें कोई छूट हो।
तो देखिए कहीं ना कहीं महिलाओं की जो समस्याएं हैं, चाहे वो घर का बजट हो, चाहे टैक्स की बात हो, क्योंकि जो कामकाजी महिलाएं हैं उन्हें टैक्स के स्लैब में छूट चाहिए, तो घरेलू जो महिलाएं हैं उन्हें अपने रसोई का बजट सही चाहिए। और उसके साथ साथ जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, तो महिलाएं ये भी चाह रही हैं कि महिलाओं के लिए जो है वो महंगाई कम हो, तो उन्हें जो बजट जो है घर का वो अच्छे से वो चला पाए। सुरक्षा की बात भी इस बजट में वो चाह रही हैं, और उसके साथ साथ जो महिलाओं को एम्पावर करने की बात भी यहाँ निकल कर आई है। तो देखने वाली बात ये होगी कि अब केंद्र सरकार इन महिलाओं को कितना इस बजट में खुश कर पाती है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल।